Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am your math teacher. Today we discuss some definitions about matrix. यानी वो भी मैंने क्या कल हमने डिस्कस की थी कुछ टाइप्स मैट्रिक्स की, कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अभी कुछ टाइप्स इसकी पड़ी हुई हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, नेगेटिव, स्क्यू सिमेट्रिक, इनको डिस्कस करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, एटलीस्ट उसके अंदर हमारे पास कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो। अब डायगोनल के लिए हमारे पास स्क्वायर होना लाजमी। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए हमें चाहिए क्योंकि डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स, एक मैं ऐसा मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है तो इसका डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ये वाली होती है, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स जो इस तरह पड़ी होंगी। तो इस तरह बनाने के लिए हमारे पास स्क्वायर होना लाजमी है। कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगा वो ही हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। उसी में से हम डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि कोई डायगोनल बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे कोई भी डायगोनल, यहाँ तक बन जाएगा 1 5, तो ये 6 कैसे इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। A square matrix A is called diagonal matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होगा if at least any one of the entry, यानी उस डायगोनल जो एंट्री है, जो डायगोनल वाला मैट्रिक्स है, उसमें से कम एक एंट्री यानी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। यानी डायगोनल जो उसका है, जिसका डायगोनल वाला ये साइड होगी, उसमें से कम एक नंबर या एक एलिमेंट, एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। जो बाकी नॉन डायगोनल होंगी वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे 0 0 0 5 0 0 0 0, यानी मैंने यहाँ पे 0 लिख दी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली हमारे पास क्या है, डायगोनल। ये उसका क्या है, डायगोनल। ये वाला डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये वाला क्या होता है, डायगोनल। और ये बाकी जो इस साइड पे खड़े हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन डायगोनल। उन्होंने क्या है, जो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स में से जो डायगोनल होगा हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा उसके अंदर कम से कम एक हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 5 0 ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। ये उसका डायगोनल है मैट्रिक्स का। अब इसमें देखें 1 5 ये दोनों नॉन नॉन जीरो है, बाकी एक जीरो है। उसके अलावा जितने भी पड़े वो सारे क्या जीरो है। तो डायगोनल जो हमारे पास होगा उसमें सारी एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। जो नॉन डायगोनल है वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक ये एग्जाम्पल चेक करें, 1 2 3 ये डायगोनल है, इसके अंदर सारी एलिमेंट क्या है हमारे पास, नॉन डायगोनल मतलब नॉन जीरो है, यानी जीरो के अलावा बाकी सारी जीरो है। यहाँ पे देखें 1 2 2, यहाँ पे भी जो डायगोनल है उसके अंदर नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी हुई है, बाकी सारी जीरो है। यहाँ पे देखें एक जीरो है, बाकी दो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे समझ आ गई इस बात की आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में कम से कम एक जो हमारे पास एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर, स्केलर के नाम से आप लोगों ने याद रखना है कि एस से मुराद सेम, एस से मुराद क्या, सेम, ठीक है। और डायगोनल, अब जो हमने डायगोनल पढ़ा उसके लिए हमें स्केयर होना लाजमी था, तो स्केलर के लिए हमें डायगोनल होना लाजमी। तो डायगोनल तो वो तब होगा जब स्केयर होगा, स्केयर तो वो पहले ही होगा क्योंकि वो डायगोनल होगा। यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यानी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल स्केयर पहले से ही होगा क्योंकि वो डायगोनल क्या कैसे बना है, क्योंकि वो स्केयर था इसलिए वो डायगोनल बने। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, वो स्केलर होगा इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। एक तो वो सेम होगी और बाकी वो क्या होंगी, जीरो के अलावा होंगी, यानी नॉन जीरो होंगी। फॉर एग्जाम्पल के ये हमारे पास डायगोनल है के, जो नॉन डायगोनल है वो तो जीरो ही होनी चाहिए। जो डायगोनल है अगर वो कम से कम एक जीरो आ गया, कम से कम एक नॉन जीरो आ गया तो वो डायगोनल है, और
सारे के सारे हमारे पास सेम आ गए विद के इज कांस्टेंट 0 और 1, यानी 0 तो वो होंगे जो नॉन डायगोनल होंगी, ठीक है, और 1 नहीं होनी चाहिए, 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। 0 और 1 के अलावा जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके स्केलर होंगे, यानी 0 और 1 को छोड़ के यहाँ पे 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 जो भी आ जाएगा, लेकिन सेम होना चाहिए। स्केलर में क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन 0 और 1 के अलावा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ए विच इज इक्वल टू, कोई उन्होंने हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया, ये सारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2, 1 नहीं लेके आना, 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, 0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 3 0 0 3। तो यहाँ पे देखें ये भी मेरे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इसके बाद देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, फिर वही बात आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, क्योंकि वो पहले से ही स्क्वायर होगा तो वो डायगोनल बनेगा। इस कॉल्ड आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी या फिर यूनिट कहलाएगा, यानी वो आइडेंटिटी होगा या फिर यूनिट होगा इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होंगी, 1 होगी, और नॉन डायगोनल तो फिर 0 ही होंगी, क्योंकि डायगोनल के लिए ये शर्त है कि जो नॉन डायगोनल होंगी वो सारी क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 1 एग्जाम्पल दी हुई है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे उन्होंने कोई भी एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे देखें 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, यूनिट या फिर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बड़ा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देखें ये भी सारी डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे वो सेम भी है और 1 भी है, 1 आ गई तो आइडेंटिटी है, सेम होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी। 1 के अलावा जो होंगी वो मेरे पास क्या होगी, स्केलर होगी। अब आप लोगों को डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे सवाल सेम हैं डायगोनल और स्केलर के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,